छिपा नहीं सकते इस तरीके से। ये एनकाउंटर से नाकामी नहीं छिपनी है। अब फ्री स्टाइल हो गया कि मतलब उस तरह हाथ में लेके चलेंगे जहां कोई दिखेगा सटासट मारना शुरू कर देंगे। गलिया रेता बच्चे का फिर रक्त पिया। अरे सांप्रदायिक तनाव पैदा किया जा रहा है। इस घटना से निसद्भाव पैदा किया क्या? चाचा ने भतीजे को मार दिया, बुआ ने भतीजे को मार दिया, भतीजे ने बुआ को मार दिया। ऐसी घटनाएं हमने बहुत देखी। उन्होंने मुंह में फेविकोल पी लिया, इसलिए सवाल खड़ा हो रहा है। सच ने उनकी दो भाई मार दिए, वो तीसरा जो बचा घायल वो भी तेरा सैलून वाले भैया। सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों स्वागत है द भारत डिबेट शो में। दोस्तों बदायूं में जो हुआ सो आप लोग इससे भले भांति परिचित हैं दोस्तों। और जिस बंदे ने ये काम किया उसका एनकाउंटर हो गया। और इस एनकाउंटर को लेकर अखिलेश यादव का कहना है कि ये फेक एनकाउंटर है और उसे एनकाउंटर नहीं करना था बल्कि अदालत सजा देती। तो इस पे अमिताभ अग्निहोत्री सर ने किस तरह से अखिलेश यादव की धज्जियां उड़ाई है डिबेट में, सो आप लोग खुद से ही देखिए। चलिए शुरू करते हैं। तो अपनी नाकामी को छिपा नहीं सकते इस तरीके से। ये एनकाउंटर से नाकामी नहीं छिपनी है। मुझे याद है जौनपुर में फेक एनकाउंटर किया गया। अभी प्रतापगढ़ की घटना है जहां एसटीएफ का एक मैं तेरा दोगला बना उतारता हूं। सुनिए, मैं आपको बताऊं मानसिकता जिस तरीके की है। सुनिए अविनाश सुनिए जी। मानसिकता जिस तरीके के दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। मैंने आपको बताया ना कि प्रयागराज में सगी बुआ ने 2 बच्चों का कत्ल कर दिया। एक अभी और एक अभी, 2 अलग अलग नाम है उनके। चलिए बताइए कौन सिखाने गया उनको? चलिए बताइए। वो भी तो वो एक 5 साल का बच्चा है, एक 3 साल का बच्चा है। पता है आपको? अभी अमिताभ जी एक 5 साल का बच्चा है, ठीक है दानिश कुरैशी, अब रुकना होगा। अब रुकना होगा। मैं आनंद दुबे के पास चलूंगा। लेकिन मैं जानता था कि दानिश कुरैशी, जब मुझे बताया गया कि दानिश भाई बैठेंगे तो मैं जानता था कि वो प्रयागराज की घटना लाएंगे, क्योंकि ट्विटर से बहुत सारी चीजें एक्सपोज हो जाती हैं। कौन सी लॉबी क्या प्ले करना चाहती है, क्या प्रयागराज वाली घटना रहे आप नहीं ना, नो 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 नो, आप ना बीच में नहीं, दानिश बाबू बीच में नहीं। अब इनकी आवाज रोक दीजिए, बीच में नहीं भाई ना। जैन साहब जानते हैं कि संपत्ति के विवादों में चाचा ने भतीजे को मार दिया, बुआ ने भतीजे को मार दिया, भतीजे ने बुआ को मार दिया। ऐसी घटनाएं हमने बहुत देखी, बहुत सुनी, और जैन साहब ने हमसे ज्यादा सुनी होंगी। दानिश भाई चूंकि घर से नहीं निकलते होंगे, ज्यादा घूमे फिरे नहीं होंगे समाज में, इसलिए नहीं जानते होंगे, इसलिए ज्यादा उनको लगता होगा। लेकिन ये घटना हमने 35 साल में नहीं देखी कि गलिया रेता बच्चे का फिर रक्त पिया। इसलिए ये सवाल खड़ा हो रहा है। और बड़ों बड़ों ने मुंह में फेविकोल पी लिया, इसलिए सवाल खड़ा हो रहा है। साइकिल किसी की टकरा जाए कुत्ते से तो जो लोग ट्वीट करते थे कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज साइकिल टकरा गई कुत्ते से, वो मौन हो गए। वो कह रहे सांप्रदायिक तनाव पैदा किया जा रहा है। इस घटना से निसद्भाव पैदा किया क्या? ये शर्मनाक है। आनंद जी, 3 बातें, मैं पॉलिटिकल बात आपके पास लाऊंगा, सामाजिक बातें मैंने और लोगों से की। 3 प्रतिक्रियाएं मैंने देखी। समाजवादी पार्टी ने सुबह अपने ऑफिशियल लेंथ में ये कहा कि सारा भाजपा ने कराया तनाव पैदा करने के लिए। एक शिवपाल जी ने कहा एनकाउंटर ही गलत हुआ। अखिलेश जी ने फेक एनकाउंटर की बात बदायूं के संदर्भ में नहीं की, लेकिन जौनपुर का मसला उठा के उन्होंने कहा फेक एनकाउंटर हो रहे हैं। ठीक, प्रकार अंतर से उन्होंने बदायूं को भी लपेट लिया। ठीक, और रामगोपाल जी ने हंसते हुए कहा, जब उनसे बदायूं पर प्रश्न हुआ तो उन्होंने हंसते हुए कहा भाजपा वाले मर्डर करा देते हैं। आनंद जी, देखिए अमिताभ जी, पहली चीज तो यह है कि आज इस डिबेट में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता नहीं आए। मैंने सबको आमंत्रित किया, की वजह से नहीं है। मैंने कहा आओ, बोले ना आज नहीं आएंगे। हाँ, वो आज नहीं आ पाएंगे। और आपने कहा भी कि अभी तक मैंने वही निकाल के देखा, राहुल गांधी प्रियंका गांधी का ट्विटर हैंडल, कहीं अभी तक एक संवेदना कुछ नहीं है। ये जो बयान आप बताया आपने, ये मैंने सुबह देखा, मैं इसको देखा, शर्मनाक है। और अभी जो दानिश कुरैशी जिस तरह की बात कर रहे थे, उससे भी ज्यादा शर्म। आप ये बताइए, इस तरह की घटना, एक घर में जाते हैं, चाय बनाने को बोलते हैं, पैसा मांगते हैं, कुछ खाने का सामान मंगाते हैं और फिर हत्या कर देते हैं। इस तरह की घटना तो मैंने भी पहली बार सुनी। और उस पर इस तरह की सियासत हो रही है। शिवपाल यादव कह रहे हैं काउंटर करने की क्या जरूरत थी?
अरे भैया वो गला काट के भाग रहा है, पुलिस पे गोली चला रहा है, पुलिस क्या करे, आरती उतारे। अखिलेश जी कह रहे हैं कि काउंटर की बात उठा रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं। देखिए ये लोग, मैं स्पष्ट रूप से आपकी डिबेट में कहता हूं, जहां भी अपराधी हो, हत्यारा हो, आतंकवादी हो, अगर मुसलमान है तो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी की हिम्मत नहीं है कि उसके खिलाफ कुछ बोल दे। ये वही लोग हैं जो आतंकवादियों का मुकदमा वापस लेने के लिए अदालत तक चले गए थे। याद है आपको 2 साल पहले 2022 में लखनऊ में जब आतंकवादी गिरफ्तार किए गए तो अखिलेश यादव ने कहा जब चुनाव आता है तो इस तरह की गिरफ्तारियां होंगी। अरे शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। आतंकवाद में, अपराध में हर जगह इनको धर्म दिखता है और फिर कहते हैं कि भाजपा राजनीति कर रही है। कितनी घटिया मानसिकता के लोग, नहीं गिद्ध मानसिकता के वो लोग कह रहे हैं कि भाजपा ने ही कराया है, ये सपा कह रही है काम ही भाजपा ने कराया है। जी वही मैं कह रहा हूं, ये गिद्ध मानसिकता के लोग हैं, गिद्ध मानसिकता के लोग जो लाशों पर सियासत करते हैं और मुंह में दही जम गई है, आलोचना नहीं कर पा रहे। वो कांग्रेस पार्टी जो सवाल उठा रही है, कन्हैया लाल को जेल तक भेजा गया, बेचारा सुरक्षा मांगता रहा। जो हत्यारे थे 3-3 बार उसकी दुकान पर जाकर उसको धमका कर आए, उसके बावजूद उसकी हत्या हो गई और आज उसके हत्यारे जेल में मजे ले रहे। कांग्रेस शासनकाल का। और एक नहीं, ये पहली घटना नहीं है जिस पर चुप्पी है। विष्णु गोस्वामी की गोंडा की हत्या हो, वीरामालिंगम तमिलनाडु की हो, ध्रुव त्यागी दिल्ली की हो, चंदन गुप्ता दिल्ली की हो, हिना तलरेजा हो, अंकित सक्सेना हो, प्रशांत पुजारी हो, विष्णु जैन हो, डॉक्टर पंकज नारंग हो, कमलेश तिवारी हो, ऐसी 25 घटनाएं मैं जानता हूं जिनमें मरने वाले हिंदू हैं और मारने वाले मुस्लिम समुदाय से हैं और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने उस पर बोलने की हिम्मत नहीं जुटाई। ये असल समस्या की जड़ है, जहां आप अपराधी में भी धर्म देखकर, वोट बैंक देखकर अपना मुंह सिल लेते हैं और यही इस देश के लिए सबसे घातक चीज रही है। जी दानिश कुरैशी साहब, और एक सेकंड अमिताभ जी एक सेकंड जी, जो लोग सवाल उठा रहे हैं, एक घटना बताइए समाजवादी पार्टी के शासनकाल में या कांग्रेस के। आए दिन दंगे होते रहते तो उत्तर प्रदेश दंगों की लपेट में था। याद है आपको किस तरह से एक डीएसपी थे पुलिस के, प्रतापगढ़ में उनकी हत्या कर दी गई और उनके हत्यारे गुलशन यादव को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया बाद। आज योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने, जो हमारी पुलिस है, उसने त्वरित कार्रवाई करते हुए, योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था इस चौराहे पर अगर घटना को अंजाम दोगे तो अगले चौराहे पर पुलिस तुम्हारा इंतजार कर रही होगी, और इस चौराहे पर अंजाम हुआ, अगले चौराहे पर उनका हिसाब किताब हो गया और जो लोग भी इसमें शामिल हैं उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। जी ठीक, लेकिन आप ये गिद्ध पॉलिटिक्स बंद करिए। जी आनंद जी अभी रुकूंगा। दानिश कुरैशी साहब, एक बात नहीं समझ में आई, कन्हैया लाल की जब गर्दन रेती गई राजस्थान में तो यह प्रपंच फैलाया गया कि भाई इसने गुस्ताखी की थी या किसी दूसरे ने गुस्ताखी की थी, इसने गुस्ताखी वाला पोस्ट आगे बढ़ा दिया, ऐसा कुछ बताया गया था क्या? बोले इसलिए हम लोग बहुत नाराज हो गए थे तो हमने उसको 6 इंच छोटा कर दिया। ये बालक तो नन्हे मुन्ने थे, ये तो किसी की गुस्ताखी नहीं किए क्या? ये तो जानते ही नहीं मजहब क्या। ये नहीं, ये तो जिसने उनकी 2 भाई मार दिए, वो तीसरा जो बचा घायल, वो भी कह रहा सैलून वाले भैया, उनको हत्यारा नहीं कह रहा। किस थ्योरी पे मार दिया गया दानिश कुरैशी? वहां तो समझ में आया कि भाई गुस्ताखे नबी की एक सजा, क्या इनने तो कोई गुस्ताखी नहीं की थी बालकों ने। अब फ्री स्टाइल हो गया क्या? मतलब उस तरह हाथ में लेके चलेंगे जहां कोई दिखेगा सटासट मारना शुरू कर देंगे। दानिश जी, दोस्तों इन जैसा लोग अपने फायदे के लिए कुछ भी बोल जाते हैं और
सिर्फ इनकी फायदा होना चाहिए। तो दोस्तों आज का डिबेट आप लोग को कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताना। चलिए मिलते हैं कोई नेक्स्ट डिबेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।